अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी, जिसके बाद से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने दर्शकों को ऐसे योग गुरुओं से मिलवा रहे जो खुद योग सीखे और आज लोगों को भी योग सिखा रहे। हमारे पहले योग गुरु हैं ऋषभ त्रिपाठी। वर्तमान में ये 16 साल के हैं, लेकिन 7 साल की उम्र से निरंतर योग कर रहे। यही नहीं, 9 साल की उम्र से लोगों को निःशुल्क योग सिखा रहे। अब तक इन्होंने धमतरी जिला व आसपास के जिलों में 250 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। ऋषभ अपना आइडल बाबा रामदेव को मानते हैं। आपने इन्हीं से प्रेरणा ली और योग सीखा। आज लोगों को भी इन्हीं के योग सिखा रहे। सबसे पहले एकता न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुखासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठकर हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लेते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी और मन सहज रहता है। सबसे पहला प्राणायाम आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास लेते हैं और लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को लिया जाता है और 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा जाता है। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक करना है। जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी में केवल 700 से 800 ml ही श्वास इनटेक जाती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, यानी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में 1700 से 1800 ml श्वास इनटेक करती है, यानी अंदर जाती है। ये प्राणायाम सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, जितने भी कफ से संबंधित बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, सबके लिए लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। इसका अभ्यास हर व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दमा श्वास है, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास तीव्र गति से, यानी तेजी से नहीं करना है। उन्हें धीरे धीरे, धीमी गति से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में भी बैठने की स्थिति यही रहती है। इसमें हाथों की स्थिति भी ज्ञान मुद्रा में ही रहती है। बस बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, जिससे श्वास स्वतः ही अपने आप ही छूटती है। इस प्रकार एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार तक के इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसका अभ्यास कम से कम हमें 10 मिनट तक करना है। इसमें जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें लगभग 3 से 6 महीने के बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज जैसी समस्त बीमारियां दूर होती हैं। ये कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो अपना लेफ्ट हैंड है वो घुटनों पर रहेगा, बायां हाथ घुटने पर रहेगा। दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास भरेंगे। बीच की दोनों उंगली से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से श्वास
छोड़ेंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास भरेंगे, अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। ढाई सेकंड में धीरे धीरे श्वास को लेना है और 2.5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इस प्राणायाम का अभ्यास भी कम से कम 10 मिनट तक हमें करना है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, समस्त कफ रोग, आमवात, संधिवात, कंपवात, गठिया, समस्त वात रोग, अम्लपित्त, शीतपित्त, समस्त पित्त रोग के लिए उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। चौथा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कोरोना महामारी के समय में रामबाण प्राणायाम है। इस प्राणायाम का अभ्यास हाथों को घुटने के अंदर ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और गले को खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर लेते हैं। थोड़ी को छाती से लगाते हैं, श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। सिर वापस ऊपर उठाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं। यह है उज्जाई प्राणायाम। इससे गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, कफ, कब्ज और गले में ज़्यादा थायराइड होना, टॉन्सिल होना, इसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद 2 प्राणायाम और आते हैं, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथों का अंगूठा कान पर चला जाता है, पहली उंगली मस्तिष्क पर और शेष बची हुई 3 उंगली आंखों पर। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। छठवां प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ये है उद्गीत प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम, ये 6 प्राणायाम मुख्य रूप से हमें रोज कम से कम आधे घंटे तक करना है। इसके बाद इसी के सहयोगी रूप में आसन। आसन में सबसे पहले आते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हैं, पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठकर सर्वप्रथम मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन में दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करना है, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर की ओर। मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठियों को नाभि के नीचे रखना है। लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है और सामने की ओर झुक जाना है, देखना आकाश की ओर। श्वास लेते हुए वापस। ये मंडूकासन की पहली स्थिति।
इसका अभ्यास 5 बार तक करना है। ऐसे ही इसकी दूसरी स्थिति में लेफ्ट हैंड बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ। लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, पेट अंदर खींचना है, सामने की ओर झुक जाना है, देखना आकाश की ओर। ये मंडूकासन। मंडूकासन की पहली स्थिति का अभ्यास भी 5 बार करना है और दूसरी स्थिति का अभ्यास भी 5 बार तक करना है। इसके बाद आता है शशांकासन। शशांकासन में दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुक जाते हैं। मस्तिष्क जमीन से लग जाएगा। हर आसन में आकर के कम से कम आधे मिनट तक होल्ड करना है। फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से इस प्रकार नीचे। ये शशांकासन। इसका अभ्यास भी 5 से 7 बार तक के करना है। इसके बाद आते हैं गोमुखासन से कब्ज, मधुमेह और पेट से संबंधित जो रोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है मंडूकासन। शशांकासन क्रोध, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मन को शांति प्रदान करता है शशांकासन। अब गोमुखासन और वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेना है। गोमुखासन में लेफ्ट पैर, बाएं पैर को उठाते हैं, दाएं पैर को नीचे से क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर लेफ्ट पैर रखते हैं। इसमें जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर जाएगा, जो पैर नीचे है वो वाला हाथ नीचे जाएगा और पीछे से दोनों को पकड़ने का प्रयास करना। फिर नीचे वाला हाथ पहले वापस आएगा, उसके बाद ऊपर वाला। ऐसे ही चेंज करके करना है। जब चेंज करेंगे तो जो पैर पहले ऊपर था वो वाला पैर नीचे चला जाएगा और जो पैर पहले नीचे था वो वाला पैर ऊपर चला जाएगा। हाथ की स्थिति ऐसे ही रहेगी, जो पैर ऊपर रहेगा वो वाला हाथ ऊपर, जो पैर नीचे वो वाला हाथ नीचे। पीछे से दोनों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। फिर नीचे वाला हाथ पहले वापस, उसके बाद ऊपर वाला। इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार तक करना है। हमारा जब लंग्स हमारी जब चिपक जाते हैं यानी जुड़ने लगते हैं तो उन लंग्स को, फेफड़ों को खोलने का काम करता है गोमुखासन। मैं 7 वर्ष की उम्र से योगाभ्यास कर रहा हूँ और 9 वर्ष की उम्र से धमतरी ज़िले के और धमतरी के बाहर ज़िलों में भी जा कर के निःशुल्क 5 दिन का योगाभ्यास कैंप लगा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, योगाभ्यास सिखाते हैं, साथ ही साथ घरेलू उपचार सिखाते हैं ताकि उन्हें बाहर ना जा कर के और किसी की सहायता ना लेकर के स्वयं ही घर में योग करके घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करके वो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जहाँ मेरी आइडल की बात है तो मैं अपने प्रेरणा स्रोत स्वामी श्री रामदेव महाराज जी को मानता हूँ। मैंने इन्हीं को टीवी पे देख करके, इन्हीं के योगाभ्यास को देख करके प्रेरणा ली है और इन्हीं के योगाभ्यास को मैं करता हूँ, सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। मैंने प्रशिक्षण तो नहीं लिया, मैं सिर्फ घर में ही स्वामी जी को देख करके टीवी में योगाभ्यास सीखा और करना आरंभ किया। 250 से ऊपर हमने अभी तक निःशुल्क कैंप लगाए हैं। हमारे दूसरे योग गुरु हैं दामिनी साहू। ये 24 साल की हैं। 14 साल की उम्र से दामिनी लगातार योग कर रही है। खास बात यह है कि दामिनी जिले की पहली युवती है जो विदेशों में भी योग में मेडल जीत चुकी है। दामिनी ने पहला मेडल नेपाल में जीता। यहाँ आयोजित स्पर्धा में उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग स्पर्धा का आयोजन यूरोप में हुआ। यहाँ दामिनी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। दामिनी के निजी जीवन पर प्रकाश डाले तो इनका जीवन शुरू से संघर्षों से भरा रहा है। 15 साल की उम्र में ही वह
मजदूरी करती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी दामिनी ने हार नहीं मानी और योग के प्रति अपनी रुचि जारी रखी। दामिनी मूलतः कुरुद ब्लॉक के दर्रा की निवासी है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के बूते आज भिलाई स्मृति नगर में अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर योग एकेडमी चला रही हैं। दामिनी ने कहा कि वह आगे अपना भविष्य योग में ही बनाना चाहती है। मैं योगा पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। लोगों को मेरे, बताएं। जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई योग के दौरान। जब मैं इंटरनेशनल के लिए गई थी तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके लिए मुझे बहुत सारी काम करके पैसे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल के लिए गई। अभी मैं भिलाई में स्माइल योग एकेडमी में योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवा प्रदान कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं योग दिवस में सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम सबसे पहले अपने शरीर को प्राथमिकता दें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोगों को स्वस्थ रखेंगे, और खासकर लेडीज़ों के लिए, क्योंकि वो पूरा दिन अगर वो ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेगी। वही प्रॉब्लम रहेगी तो कैसे घर स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाएं इसमें जुड़े और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ अपने पूरे फैमिली को, अपने पूरे देश को स्वस्थ बनाए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग योग करो और निरोग रहो।